देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे में वो कौन से विकल्प हैं तो आप सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से प्लास्टिक विकल्प मेला लगाया गया, जहां पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी पहुंचे। आखिर क्या था इस मेले का उद्देश्य, ये खास रिपोर्ट में देखिए। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ये पर्यावरण के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। उधर दिल्ली सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के लिए जनता को जागरूक कर रही है। इसके लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 3 दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेला शुरू किया गया है। इस मेले में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी पहुंचे और उन्होंने लोगों को जागरूक किया। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जिस तरह से प्रदूषण वो पैदा कर रहा है, वो हमारी जिंदगी पर हमला कर रहा है। हमारी अगर मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, अगर ये तीनों का हमला अगर होता है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इस मेले में आप देख सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर कितनी चीजें पेश की गई हैं। यहाँ मिट्टी से बने बर्तन, लकड़ी से बने चम्मच, कपड़े, पेपर और जूट से बने बैग्स, बायोडिग्रेडेबल चीजों से बनी क्रॉकरी को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बनी चीजें जैसे ट्रे, फूलदान, स्टैंड, फोटो फ्रेम्स जैसी घरेलू सजावट के सामान भी प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। मेले में दिल्ली के अलग अलग स्कूलों, एनजीओ और कई स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से ये प्लास्टिक के विकल्प पेश किए गए हैं। प्लास्टिक का क्या है विकल्प, इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से त्यागराज स्टेडियम में विकल्प के तौर पर एक विकल्प मेला लगाया गया है। बता दें कि यह मेला 3 दिवसीय मेला दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। ये त्यागराज स्टेडियम में आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस तरीके से हमें प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ सकते हैं और उसके विकल्प के तौर पर अन्य आइटम्स को यहाँ पर देखिए बांस के द्वारा यहाँ पर ये आइटम बनाए गए हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक को ना कहा जा सके। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा, ये वो हैं, देखिए ये थर्माकोल के आते थे, लेकिन ये बनाए गए। भाई साहब, ये किस चीज़ से बनाए गए? ये पराली से बनाया गया है। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बेसिकली ये एक पैकेजिंग मटेरियल है जिसे पराली से बनाया गया है। देखिए ये दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, या जो दुकानों पर सब्जी लेने के लिए जाते हैं उनके लिए कैरी बैग, जैसे कि जो प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हैं उनके लिए ये कपड़ों से बने हुए यहाँ पर बैग बनाए गए हैं। प्लास्टिक की जगह देखिए यहाँ पर थर्माकोल, ये जो कागज़ के बनी हुई प्लेट्स हैं, क्योंकि आजकल मार्केट्स में हमने देखा है प्लास्टिक की चम्मच है, चाहे चाउमीन के लिए किसी चीज़ के लिए प्लास्टिक की चम्मच है, प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक के गिलास आ रहे हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार की एक अहम पहल की गई है। और मैं दिखाना चाहूँगा, आज यहाँ पर बता दें कि दिल्ली की देखिए ये स्ट्रॉ, आजकल हमने प्लास्टिक की स्ट्रॉ देखी हुई, लेकिन ये कागज़ की स्ट्रॉ यहाँ पर दिखाई गई है। और देखिए प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है रिसाइकिल करके देखिए यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पर हर एक चीज़ देखिए, गमला होता है उस तरीके का बनाया गया है, पेड़ पौधे कैसे रक्षा कर सकता है। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर देखिए बैठने के लिए रिसाइकल, प्लास्टिक को रिसाइकल करके आप बेंच बनाया गया। और मैं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से जो आजकल हम प्लास्टिक की बोतलों का यूज़ करते हैं, उसके विकल्प के तौर पर यहाँ पर मटके घड़े जो कि मिट्टी से बने हुए, देखिए यहाँ पे बोतल हैं, कप हैं, हर चीज़ मिट्टी से बनी हुई यहाँ पर बनाई गई है। और देखिए ये कूलर है, ये भी एक मिट्टी का कूलर बनाया गया, देख सकते हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने साफ किया है कि दिल्ली में 10 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। उसके बाद नियम न मानने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर जेल होगी। जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर डीपीसीसी को इंस्पेक्शन करने का, मॉनिटरिंग करने के लिए दिया गया है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और सेलिंग सेंटर हैं वहाँ पर एसडीएम्स को जो है वो कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। और पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर एमसीडीज को राइट्स दिए गए हैं। इसमें जो है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जो इसके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत 5 साल की सजा हो सकती है। और जो इंडस्ट्रियल्स एरियाज हैं उन जगहों पर 3000 पर डे के हिसाब से भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से कई पहल की जाती रहती हैं, तो कुछ सख्त फैसले भी लिए जाते हैं। ऐसे में सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एक बार फिर सख्त नजर आ रही है। इसलिए पहले जागरूकता और फिर एक्शन की तैयारी है।
जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से निखिल कुमार की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।